हेलो फ्रेंड्स एज यू नो वेल दैट कि मैं काफ़ी समय से आपके सामने कुछ फ्रेजेस ला रहा हूँ। 5-5 इसलिए कि कम फ्रेज होंगे तो आप उनको माइंड में भी रख पाएंगे और आपके पास समय भी होगा उनको यूज़ करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ याद नहीं रहती है। ये प्रकृति का जो नियम है, क्योंकि अधिकतर लोग एवरेज माइंड के ही होते हैं। तो देखिए, अगली फ्रेज मतलब जो आपके सामने है, शिफ्ट अहेड, आगे सरको। अच्छा है ना? क्लास में गए, आपने कहा कि भाई थोड़ा सरकना यार। अब सरकने के लिए प्रॉपर वर्ड जब माइंड में नहीं आता है तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल सकती, नहीं बोली जा सकती। दैट टाइम ए पर्सन फील्स हैंडीकैप। इसलिए जितनी रीडिंग करोगे, जितनी चीज़ें मतलब जो है आप सुनोगे, उतना आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और जस्ट एट राइट टाइम आपके पास राइट चीज़ है तो फिर यू विल नेवर फील हेजिटेशन। ठीक है? और हेजिटेट वाइल स्पीकिंग। शिफ्ट अहेड। अब आपको अगर ये छोटी सी चीज़ है, अब आपने कहना यार ये ध्यान में रख लिया, क्लास में गए, या प्लीज़ शिफ्ट अहेड, थोड़ा सा आगे सरकें, है कि नहीं? या मूव अहेड, कि थोड़ा सा मतलब जो आगे बढ़ें। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इन फ्रेजेस को बार बार आप देखें, बार बार देखेंगे, बस रिवीजन की आदत डालें। रिवीजन से क्या होगा कि ये चीज़ें माइंड में रह जाएंगी और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप मुंह से निकल आएगा, एक्सक्यूज़ मी, है ना, शिफ्ट अहेड, थोड़ा सा आप सरकें। यहाँ लोग खड़े हैं और आप मतलब जो है ना उनको कहना एक्सक्यूज़ मी, मूव ए साइड प्लीज़, है ना, थोड़ा सा एक तरफ हो जाइए। जैसे हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो लोग अपने खड़े हुए आराम से खाते रहते हैं। अब जगह नहीं है, आपको कुछ उठाना है, ठीक है, अब खाना खाने वाला आपको चावल लेने हैं और वहाँ पे 2-4-5 आदमी खड़े हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वहीं पे लेके वहीं खड़े हुए खा। तो आपने कहा एक्सक्यूज़ मी, मूव ए साइड प्लीज़, थोड़ा सा हटेंगे आप, है ना, या शिफ्ट अहेड, थोड़ा सा आगे सरक जाइए। तो ये है आपका शिफ्ट अहेड। तो इनको हकीकत में फ्रेजेस को सुनना है और इनको यूज़ करना है। इसके लिए आपको मेंटली हमेशा मतलब जो प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। नेक्स्ट आता है टेस्ट इन मूवीज़। देखिए, बहुत अच्छा फ्रेज है। जैसे किसी ने कहा चल यार पिक्चर चलते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे को पिक्चर पसंद नहीं है। तो जनरली हम बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज़। अब इंटरेस्टेड पूरा ज़माना बोलता है, ठीक है, या आई डू नॉट लाइक मूवीज़, ये बहुत मतलब जो कॉमन सेंटेंस है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इस तरह से मतलब फ्रेजेस को या मतलब कॉम्पोजिशंस लगाएं जिसमें अलग हटके के दे। तो यार हम सॉरी आ रहे हैं, नो नो टेस्ट इन मूवीज़। तो टेस्ट का मतलब केवल भोजन से मतलब नहीं होता। अगर पिक्चर में आपको मतलब जब इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट की जगह आई हैव नो टेस्ट, सॉरी, इन इट, राइट। जैसे किसी ने कहा चल यार मतलब जब, है ना, शाम को मतलब लोग है कि यार, है ना, चलते हैं बियर पीते हैं, कि नो यार आई हैव नो टेस्ट इन इट, मेरे को इन चीज़ों का शौक नहीं है। तो जब कभी इस तरह की चीज़ आ जाए तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई हैव नो टेस्ट। फिर आगे जो भी फील्ड हो आपका, मूवीज़ कह दो, है ना, या घूमना कह दो, या कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई हैव नो टेस्ट इन मूवीज़, पिक्चर का शौक नहीं है। स्मगल सम मोमेंट्स फॉर मी, बहुत अच्छा फ्रेज है। जैसे मैंने कहा कि आइए कभी हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, बोल ही देते हैं, किसी के घर गए तो अपन बोल ही देते हैं, व्हेन वी पार्ट फ्रॉम देयर, जब हम वहाँ से रवाना होते हैं तो हम लोग बोल ही देते हैं कि आइए कभी घर पे हमारे लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आई नो वेल दैट यू आर बिजी मैन, बट इवन देन, है ना, स्मगल सम मोमेंट्स फॉर मी, कि थोड़ा समय स्मगल करो। स्मगल कहते हैं तस्करी, यानी कि आप इतना बिजी रहते हो, मान लो आप 10 घंटे पढ़ाते हो, 5-5 मिनट सब में से निकालोगे तो 1 घंटा बच जाएगा और आप मेरे को थोड़ा, एंड यू शेयर दैट टाइम विथ मी, तो स्मगल सम मोमेंट्स विथ मी, है ना, फ़ोन पे बात, आइए कभी स्मगल सम मोमेंट्स फॉर मी एंड ऑब्लाइज मी, और मेरे पे थोड़ा एहसान करो। तो आप कितना अच्छा बोल सकते हो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इन चीज़ों के लिए सुनना भी है अच्छे लोगों को, किताबें भी पढ़नी हैं और अपने खुद के कॉम्पोजिशन से बनाने हैं, तो ये चीज़ माइंड में ज़िंदा रहेगी। तो जाहिर है कि हम हर चीज़ को मतलब हासिल कर सकते हैं। तो ये था एक नेक्स्ट क्रेज़। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट क्रेज़, है ना, कि लोगों में भी क्रेज़ है। जैसे मान लो वो फटी हुई जीन्स चलती है जिसे रैक्स बोला जाता है, ठीक है, ज़माने में वो चल रहा है, तो अभी सब लोग कहेंगे कि यार इट इज़ लेटेस्ट क्रेज़। ये एक उन्माद है लोगों के लिए कि सब फटे हुए कपड़े पहने हुए चल रहे हैं, है ना। कोई भी फैशन आता है, बीच में बाल खड़े हुए हैं, चारों तरफ बाल नहीं है, ऐसा एक फैशन चला, तभी लोग कहते हैं कि इट इज़ लेटेस्ट क्रेज़, कि हर आदमी के अंदर वो उन्माद है।
या अब वैसे तो उन्माद एक पागलपन होता है, लेकिन वो क्रेज़ चल रहा है, उसे मिलता कुछ भी नहीं है। बालों को इधर रखो या इधर रखो, नोबडी इज़ गोइंग टू सैल्यूट यू। सैल्यूट अगर मान लो क्या कहते हैं वो करता है, तो इफ़ यू हैव इंटेलेक्चुअल वेल्थ ओनली द रियल सैल्यूट तब पड़ेंगे। बाकी कितने अच्छे कपड़े पहन के घूम लो, कितनी अच्छी कार में निकलो, किसने कार वाले को रोक के मतलब जो उसने कह दिया कि भाई साहब आप, हाँ, नोबडी एप्रिशिएट्स। तो कहने का मतलब है कि लेटेस्ट क्रेज चल रहा है अभी ये, क्लियर। फिर कहता है लिमिट द नीड्स, कहते हैं अपनी आवश्यकताओं को कम करो। अगर मान लो महंगाई हो गई है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपके शौक ही बहुत सारे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, लिमिट द नीड्स, की जो आवश्यकता है उनको कम करो, नहीं तो मतलब जो आपके साथ में प्रॉब्लम्स होंगी। आवश्यकताओं को कम करो, नहीं तो मतलब यू हैव टू टेक लोन, या पैसे उधार लोगे तो वो कर्जा तो बुरी आदत है। तो ये फ्रेजेज जो हैं इनको आप सुन रहे हैं, और फिर मैं यही कहूँगा कि सुन के छोड़ना नहीं है। सुन के छोड़ने से मतलब आपको मिलना नहीं है, बस यही है कि हाँ अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हमारे लिए नहीं, अच्छे इनको यूज़ करो, एंड अपनी लैंग्वेज को इतना अच्छा ग्लैमराइज़ कर लो कि लोग जब सुने तो उनको लगना चाहिए कि यार व्हेनेवर ही स्पीक्स इंग्लिश मतलब जो है ही यूजेस गुड कंपोजिशन, गुड फ्रेजेस एंड रिच वोकेबलरी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 फ्रेज। आई होप सो यू माइट बी लाइकिंग इट। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।